कंजूरिंग 4, कंजूरिंग यूनिवर्स का सबसे लास्ट मूवी इज बेस्ड ऑन दिस स्टोरी, द स्मॉल फैमिली। कहा जाता है कि ये केस एड लॉरेन के सबसे ज़्यादा क्रीपी केसेस में से। ईयर 1970 के तरफ से पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लड आया था, जिसके वजह से वहाँ के मोस्ट ऑफ द सिविलियंस की जो घर थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो वो लोग एक नए घर की तलाश में थे। यही हालत हुआ था स्मॉल फैमिली का भी। स्मॉल फैमिली जिनमें टोटल 6 लोग थे, जैक एंड जेनेट स्मॉल और उनके 4 बच्चे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक डुप्लेक्स मिला, बट वो डुप्लेक्स बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसीलिए वो अकेले उस डुप्लेक्स को नहीं खरीदना चाहते थे। और तभी जैक और जेनेट के मॉम एंड डैड भी उस डुप्लेक्स को उनके साथ खरीदने के लिए राजी हो गए। तो वो लोग सोचे कि वो लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह पे वहाँ पे रहेंगे। पहले सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक ही चल रहा था, बट धीरे धीरे वो लोगों ने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट किया उस डुप्लेक्स के अंदर। जैसे कि जब पहले दिन जेनेट उस किचन में गए थे, अचानक से किचन का ओवन जो कि प्लग्ड इन भी नहीं था, उस पर फायर आ गया। एंड उसके वजह से बहुत सारे वहाँ के अदर चीज़ें, किचन की अदर चीज़ें भी डैमेज हो गई। उनको पहले कुछ समझ नहीं आया कि वो फायर आया कहाँ से। इसको छोड़कर जब वो लोग अपने घर को रिनोवेट करने गए थे, अचानक से जैक का जो वो टूल्स किट था वो गायब हो गया था। और जब वो सबसे पूछताछ कर रहा था, इसी वक्त 1-2 घंटे के बाद वो टूल किट वापस से अपनी जगह पे उन लोगों को मिल गया, जो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटी है। बट ये सब बहुत ही छोटे छोटे एक्टिविटीज़ थे जो उनको उतना ज़्यादा परेशान में नहीं डाल रहे थे। वो सोच रहे थे शायद से उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ वैसे मजाक कर रहे थे। कभी कभी उन्हें दीवारों से कुछ आवाज़ें आती थी, जैसे कोई नॉक कर रहा है या फिर कुछ और से। वो लोग सोचते शायद से दीवारों के पीछे जो पाइपलाइन है वो बहुत ही बुरी तरह से बनाया गया है, इसीलिए वो दीवारों को टच कर रहे थे, जैसे वैसी आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी उन लोगों को ऐसा भी लगता था कि टॉयलेट में कोई है और टॉयलेट की अचानक से ही फ्लश हो गया। तो टॉयलेट में तब कोई रहता भी नहीं था। बट वो लोगों ने इन सारी बातों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और शायद से यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भाई हर कोई क्यों अपने आप को सोचता है हीरो के जैसा। अचानक से पूरे रूम में बहुत ही एक अजीब सी स्मेल आ जाती थी, जो कुछ देर के लिए रहता था फिर चला जाता था। और ऐसे चलते चलते कुछ साल बीते। वो लोग उसी घर में कुछ साल रह भी लिए। वाओ, वो लोग उस घर में आए थे 1974 की तरफ, और ये सारे घटना 1984 तक यानी 10 साल तक चले। सोचो तुम्हारे साथ 10 साल तक ये सब हो रहा है, फिर भी तुम एक घर में हो। डैम। फिर इसके बाद कुछ थोड़े थोड़े डिस्टर्बिंग चीजें होना स्टार्ट हो गए। जैसे जेनेट को कुछ अजीब सी चीजें दिखने लग गए, लाइक कुछ ब्लैक से शैडोज दिखने लग गए उसके पेरिफेरल विजन्स में, या फिर कभी कभी लगता था कि वहाँ पे कोई है। एक बार क्या हुआ था कि वो किचन में था एंड अचानक से देखा कि उसके पैर के नीचे का जो फ्लोर है उसमें धीरे धीरे करके फंगस फैल रहा है उसके सामने ही, बट बहुत ही स्पीड पे। एक फंगस फैलने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभार हफ्तों, महीनों या फिर सालों भी लग जाते हैं, बट वो फंगस बस कुछ मिनटों में फैल रहा था। और जैक और जेनेट को इसी दौरान बहुत ज़्यादा अजीब साउंड्स भी सुनाई देने लगे, जैसे दीवार के पीछे से कोई कुछ फुसफुसा के विस्पर करके कुछ बोल रहा है, जो जैक और जेनेट को थोड़ा बहुत डरा भी थे, बट वो उतना ज़्यादा उसको भी माइंड नहीं किए। वाओ। और इस 10 सालों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी थी वो थी वो स्मेल धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई थी। और इन 10 सालों के लास्ट की तरफ में कुछ ऐसा चीज़ें होना स्टार्ट हुआ जो एक्सप्लेन करना शायद से नॉर्मल लोगों के बस के बाहर है। जैसे कि घर के कुछ स्पेसिफिक एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। सपोज तुम एक लिविंग रूम में हो एंड लिविंग रूम का पूरा टेम्परेचर 30 डिग्री जैसा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और अब जब तुम अचानक से एक चेयर पे जाकर बैठते हो तो तुम्हें ठंडी लगनी चालू हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। बिकॉज घर के पूरा टेम्परेचर 30 डिग्री होने के बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि उस चेयर के टेम्परेचर शायद से 10 डिग्री है। बट जब तुम उस चेयर से उठ के वापस से कहीं और पे बैठते हो तो तुम्हें वापस से गर्मी लगती है जैसे 30 डिग्री में था। आई नो ये साउंड वियर्ड, बट ऐसा इन लोगों ने कहा था, इन लोगों के साथ हुआ है। इसके बाद 1985 इनके साथ सबसे बड़ा इवेंट हुआ। एक लाइट सीलिंग से गिर के उनके एक लड़के के सर पे बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा देती है। बट द ट्विस्ट इज, उस लाइट को वैसे गिरने का कोई चांस ही नहीं था।
वो लाइट बिल्कुल अचानक से गिरी और कोई कॉज भी नहीं था उस लाइट को गिरने का, और उनके हिसाब से ये फर्स्ट वायलेंट एक्ट था। इसके बाद उन लोगों ने, स्पेशली जैक और जेनेट ने, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स की कि उस घर में जो वो स्मेल थी वो और ज़्यादा बदतर हो गई है, और कभी कभी जो नॉइज़ थी दीवार के पीछे से वो अब ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स की लग रही है, लाइक कोई पिग जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है एंड समथिंग लाइक दैट। तो इन लोगों का एक जर्मन शेफर्ड डॉग था। एक दिन जब जैक अपने बेडरूम से निकल के नीचे जा रहा था काम के लिए, तभी उसने देखा कि उस जर्मन शेफर्ड को जैसे हवा में किसी ने उठा के बहुत ही जोर से एक दीवार पे फेंक दिया, जिसकी वजह से इस जर्मन शेफर्ड के टीथ्स बाहर आ गए थे। कि इसी दौरान उनके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता था। लाइक उन्हें लगता था कि कोई उन्हें स्लैप कर रहा है, या फिर उन्हें लगता था कोई उन्हें खींच के ले जा रहा है कहीं पे। तो जेनेट के साथ ज़्यादा होता था, और जैक को ऐसा लगता था कि जैसे कोई फीमेल घोस्ट एंटिटी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कभी कभार कर भी लेता था। और इसी दौरान वो दीवार के पीछे का जो आवाज़ था वो थोड़ा और डिस्टॉर्टेड हो गया था, और अब जैक को ऐसा लगता था जैसे दीवार के पीछे कोई किसी का चलने की आवाज़ आ रही है, बट वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि वो 2 पैरों पे नहीं 4 पैरों पे चलता था। एंड मोस्टली टाइमली जब भी वीक्स में 1-2 बार जब जैक और जेनेट नींद से उठते थे तो उनके शरीर पे उन्हें बहुत ज़्यादा बाइट्स के निशान मिलते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि बिकॉज वो बाइट्स बहुत ज़्यादा डीप होते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते थे। एंड उनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें भी होती थी, जिनमें से एक बहुत बड़ा केस है कि उनमें से एक बच्चे को उसमें से एक जो डेमोनिक पावर था वो उसके स्टेयर से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे के हेड पे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुआ था। एंड वो जो सारे बच्चे थे वो अचानक से ही रात में उठ जाते थे और बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगते थे, बिकॉज उनको एक साथ एक तरह का सपना आता था, जो बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ है। और इसके बाद आते हैं स्टोरी में एट ऑलरेडी। 1986 में जब जैक और जेनेट ने सब कुछ कोशिश कर लिया, तो छोटे मोटे पुलिस को भी उस घर में बुला लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली वो एड एल लॉरेन के पास जाते हैं, जो उसके बाद उस घर में एक्सॉर्सिज्म के काम करते हैं। और उन्हें पता चलता है, और जो पहली चीज़ उनको मिलती है कि उस घर में कुछ ऐसे स्पॉट्स रहते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे रहता है। लाइक उस स्पॉट्स पे तुम्हें जाने से अचानक से लगेगा कि वहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर का फॉल हो चुका है, जो कि एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है शायद से मेरे हिसाब से। एंड उनके बाद उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्चुअल में उस घर में टोटल 4 घोस्ट या फिर स्पिरिट्स हैं और एक बहुत ही पावरफुल डेमोनिक पावर है। उन 4 घोस्ट और स्पिरिट्स में मोस्टली 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था, एंड एक डेमोनिक पावर था। और 3 लड़कियों में से 2 ही बहुत ज़्यादा वायलेंट और ट्रॉमाटाइजिंग कुछ इवेंट थे उनके साथ, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वायलेंस और सेक्सुअली अब्यूज्ड और फिजिकली अब्यूज भी करते थे। 1986 के बाद धीरे धीरे करके उस घर वो सारी चीज़ें कम हो गई, और एटलीस्ट 1989 में फिर वो लोगों ने सोचा कि अब इस घर को छोड़ने का सही टाइम है, और वो लोगों ने घर को छोड़ दिया। एंड करीब के ही कुछ एरिया में वो लोग रहने लगे, द स्मर्फ फैमिली रहने लगे। कंज्यूरिंग 4 जो आने वाला है वो भी इसी टॉपिक के, इसी स्टोरी के बेस्ड आने वाला है। एंड आई थिंक वो अगर वो लोग ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। I don't know, मेरे को उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कंज्यूरिंग 4 से, बिकॉज लास्ट उन लोगों ने कुछ अच्छा नहीं बनाया है। I can say उन लोगों ने कुछ अच्छा नहीं बनाया है। Of course those movies are great but not as expected like the first one. So I don't know, maybe this one is worthwhile, or I don't know.